BTST या STBT कॉल। चलिए श्रेया, अब आप पानी पीजिए। बहुत लंबा क्रम रहा आपका, मैं कॉल शुरू करता हूँ तब तक ये क्रम। राजेश जी से पहले बात करते हैं। पैनल हमारे स्क्रीन पे है, देखिए राजेश जी क्या खिलखिला के हंस रहे हैं। राजेश जी लग रहा है सुबह से हंसे नहीं थे हैं। आ रहे हैं आपके पास भी, चिंता मत कीजिए, आपके पास भी आएंगे। एक बार PVR लेके आइए। राजेश जी ने बहुत जोर लगाया, पर जोर सच कहता हूँ काम ना आया। राजेश जी, इतना आपने चलचित्र देखा, बट PVR को देखिए आपकी स्क्रीन पे, क्या मतलब कारण क्या है? मैंने 1137 आज भी ये स्टॉक इस वीक में भी, मतलब आप ये जून 2021 के बाद लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी कल श्रेया प्रश्न कर रही थी किसी दर्शक का, PVR में करें क्या? PVR पे आपका टेक और आपका कॉल आज का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। और आपने सही कहा कि बहुत जोर लगाया फिर भी ये चला नहीं, और समझ से बाहर की बात है। आप देखो कि लगातार चौथे पांचवें हफ्ते में पुष्पा 2 के कलेक्शंस रोज बढ़ते जा रहे हैं और सामने में PVR के घटते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है बात। जाहिर सी बात है कि कुछ इनके टिकट प्राइसेस जो इतने हाई है उनको लेकर के कुछ फुटफॉल कम हो गए हैं, लेकिन बड़ा रेवेन्यू का एक बड़ा तबका फूड एंड बेवरेजेस सेक्शन से आ रहा है जहाँ के मार्जिन्स अच्छे हैं। कुछ नए स्क्रीन्स खोल रहे हैं, कुछ पुराने जो अनप्रोडक्टिव है उसे बंद कर रहे हैं। बहुत सी रिस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही हैं। और रही सही जो दिक्कत अभी आई सामने में, वो जो नए वायरस की दिक्कत आई उसके बाद से हमने जोर का झटका देखा इस स्टॉक में, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए थोड़े से प्रेशर में ही रहेगा। तो इस वक्त जिसके पास है वो चाहे तो बने रह सकते हैं, बट नई खरीदारी की इस वक्त कोई सलाह नहीं रहेगी। और जहां तक इस वक्त के स्टॉक की बात है, मैं IRCTC के साथ जाना चाहूंगा। अब आप देखो कि सामने में बजट है, और अब हर बार बजट के आसपास रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी सी इंटरेस्ट बनता है निवेशकों का। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1-2 साल से अगर आप देखो रेलवे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वहीं IRCTC ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। 1138 रुपए की 52 वीक हाई लगा करके आप 780 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल टूरिज्म में अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग पोजिशनिंग है। मोनोपोली है रेलवे टिकटिंग, केटरिंग और पैकेज वाटर में। अफोर्डेबल टूरिज्म पैकेजेस निकाल रखी है। और अब जो नई 475 वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में आने वाली है, उसके एक बड़ा फायदा इनको होगा। अभी फिलहाल कटरा से दिल्ली तक की नई वंदे भारत की जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है। फुल कोच बुकिंग कर रहे हैं, आउटसाइड केटरिंग की बात कर रहे हैं, जोमेटो के साथ टाई अप किया है। सबसे बड़ी बात है कि डिविडेंड पेइंग डेट फ्री कंपनी है। ROC ROE सब में आपका 30% के ऊपर का आ रहा है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। साल भर का होराइजन रखें और कम से कम 20% की बढ़त मौजूदा स्तर से टारगेट रखें। IRCTC राजेश जी के पिक, और जिस तरीके से वो बता रहे थे कि बजट में एलोकेशन देखने को मिल सकता है, तो उसी पे आते हैं। अब करते हैं अब आज का सबसे बड़ा, अगर आप देखें घटना क्या है, TCS के नंबर्स। राजेश अग्रवाल जी, TCS के नंबर्स और TCS की पोजीशनिंग ऐसी थी कि अगर थोड़ा भी ठीक ठाक रहा या फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहा तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। TCS के नंबर्स को देखने के बाद, समझने के बाद, क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये ऐसे वीक जोन में जब निफ्टी कोलैप्स कर रहा है, निफ्टी बैंक कोलैप्स कर रहा है, FIs की सेलिंग है, लीडरशिप IT अपने पास रखे, और अगर हाँ तो आपके प्रिफर्ड 2 स्टॉक्स कौन से होने चाहिए? देखिए, IT बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है। लोगों को ये था कि इंटरेस्ट रेट इतने हाई है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड होंगे नहीं, और इस वजह से IT ने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार फेड ने 2 बार रेट कट करी। हालांकि उन्होंने कहा है कि 2025 में अभी उतनी रेट कट्स नहीं होंगे, फिर भी जो रेट कट्स हुई है एक बहुत संतोषजनक है, और उससे डिस्क्रिशनरी स्पेंड में बढ़त आएगी, और जिसके कारण से हमारा मानना है कि थोड़ा सा ऑर्डर बुक अच्छी होती हुई नजर आएगी। अभी TCS के ही ले लें तो कल के नतीजे बेहद शानदार रहे। उम्मीद से बेहतर रहे। 66 रुपए का डिविडेंड दिया, 24.5% की मार्जिन आई, और सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूएशन अगर आप देखो तो आज भी 30 टाइम्स PE FY26 पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्चुअली में वैल्यू बनी हुई है, क्योंकि सबकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है।
सबके डेट है नहीं, ऑर्डर बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो अगर पिक करनी हो तो मैं समझता हूँ कि लार्ज कैप में इन्फोसिस पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ की हमें लगता है कि बेटर परफॉर्म कर सकता है, उनके क्लाउड वगैरह में अच्छे बिजनेसेस आ रहे हैं। और मिड कैप में अगर बात की जाए तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन और बिरला सॉफ्ट, ये 2 स्टॉक है जहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इन्फोसिस और मिड कैप में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ऐसे स्टॉक्स को फोकस में रखना है फिलहाल, ये जरूरी है। लेकिन टीसीएस देखिए आप 5% से ज्यादा उछल। राजेश अग्रवाल जी के पास मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स देना चाहूंगा। भारत की एक बहुत पुरानी और सबसे बड़ी पेपर प्रिंट कंपनी है, जो कि प्रिंटिंग, राइटिंग और पैकेजिंग के पेपर बनाती है। 3,20,000 मेट्रिक टन पर एनम की इनकी खुद की कैपेसिटी है। और आंध्रा पेपर में इनका हो जाती है। एनसीएलटी का अप्रूवल इनको मिल चुका है, यूनिप्लाई को लेने के लिए पिछले साल मिला था, तो वहां बढ़ गए हैं। खुद का प्लांटेशन होने के कारण से इन्होंने इंपोर्टेड चिप्स लेना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, जिस कारण से मार्जिन्स बेहतर आए। पूरी फैसिलिटी जो है इंटीग्रेटेड है, पेपर की हो चाहे पल्प की हो। और जिस तरीका से पेपर की डिमांड लिक्विड इन्वेस्टमेंट और कैश बैलेंस है करीब करीब 700 करोड़ रुपए का इसका। और पिछले 5 सालों में 600 करोड़ के आसपास डेट कम किया है। तो सारी चीजें इसके लिए बेहतर बैठती है और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा टूट चुका है। हमारा अनुमान है कि 3600 करोड़ की मार्केट कैप, और जिसमें इनकी होल्डिंग आंध्रा पेपर में ही 1500 करोड़ की है, बहुत सस्ते में उपलब्ध है। कम से कम 1.5 साल का होराइजन हो और 20% का टारगेट हो तो यहाँ बिल्कुल निवेश करें। हालांकि जोमेटो की बात हो रही थी मानस जी, लेकिन राजेश जी मेरा सवाल आपसे स्विगी पे है, क्योंकि चार्ट काफ़ी छोटा है अभी, न्यूली लिस्टेड कंपनी स्विगी। अब क्या ये जो स्पेस है क्विक कॉमर्स का, राजेश जी आप कैसे देख रहे हैं इसको? साथ ही जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता हमें नज़र आया है स्पेस में, चाहे आने वाले समय में जेप्टो की एंट्री होगी, जोमेटो ऑलरेडी है, स्विगी डिस्काउंट पे चल रहा है, लेकिन ब्रोकरेजेस कुछ और मान रहे हैं। जोमेटो के लिए थोड़ी हालत खस्ता रह सकती है क्योंकि कंपटीशन का हीट झेलेगी जोमेटो, लेकिन स्विगी अभी तक डिस्काउंट में काम काज कर रहा है। कौन से स्टॉक्स अभी स्पेस से आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये पूरा स्पेस बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, हर बार नंबर्स अच्छे आएंगे। जोमेटो का भी हमने देखा है पिछले 2-3 क्वार्टर्स से नंबर्स में सुधार होता हुआ। न केवल फूड डिलीवरी बिजनेस, बल्कि अगर आप देखो तो इनका क्विक कॉमर्स का जो सेगमेंट है वो भी अच्छा खासा चल रहा है, फिर वो चाहे जोमेटो का ब्लिंकिट हो या स्विगी का इंस्टामार्ट हो। लेकिन एक चीज अपनी जगह तय है कि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। अब 10 मिनट 15 मिनट की डिलीवरी ये लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। दूसरे आप देखो तो जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है न्यू एंट्री के कारण से, जैसे कि जेप्टो को ले लीजिए या अमेजन फ्लिपकार्ट को ले लीजिए, वो भी क्विक कॉमर्स में बड़ी तेजी से आ रहे हैं। तो वहां से एक तो आपके कंपटीशन बढ़ जाएगा, दिक्कत वहां चालू होगी, क्योंकि जो कस्टमर लॉयल्टी है ना, वो इस सेगमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ही की, मैं खुद की अपनी बात करूं तो आज मैं दोनों तीनों ऐप खोल के देखता हूं, जहां ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वहां से ले लेता हूं। तो सीधी सी बात है, कस्टमर लॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। डार्क स्टोर्स ये बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, जैसे जोमेटो ने कहा है कि 2000 स्टोर्स तक कर लेंगे, स्विगी भी डार्क स्टोर्स बढ़ा रही है। तो आने वाले दिनों में दिन एक्साइटिंग है, नो डाउट ऑन दैट। वैल्यूएशन इस वक्त बहुत स्ट्रेच है। जोमेटो की बात की जाए तो 3 डिजिट के पी में मुझे कहीं से भी ये निवेश लायक लगा नहीं है। स्विगी सेम स्टोरी है, वैल्यूएशन हाई है इस वक्त। मैं दोनों से ही अवॉइड की सलाह दूंगा। तो राजेश जी, तथ्यों के मुताबिक इस दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा बिकता है वो है बिरयानी। यानी आपको अगर बिरयानी खानी हो तो पहले 3 ऐप खोल के देखते हैं, उसमें से जो सबसे सस्ता होता है उस पर लेते हैं। सर मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ। बना रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं? सर मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ। बिरयानी ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आलू वाली खाते होंगे, लेकिन खाते होंगे 100%। राजेश जी, मैं कलकत्ता गया नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ना वाकिफ हूँ मैं, ठीक है ना। कलकत्ता की बिरयानी में होता है पीस के साथ एक आलू। आप वेजिटेरियन है तो मेरे ख्याल से आलू खाते होंगे। नहीं सर, मैं खाता ही नहीं हूँ। अरे झूठ, रहने दीजिए। वाली बिरयानी बिरयानी नहीं होती, पुलाव होती है वो। हाँ देखिए श्रेया, क्या होता है ना, वो दिल को दिलासा देने के लिए लोग बिरयानी बोलते हैं उसको।
तो वो वेजिटेरियन वेज वैसे ही पुलाव। करते हैं, पर बिल्कुल शय ने सही कहा है। ही इज अग्रिंग विथ मी। वेज पुलाव, प्रशांत वेज पुलाव। है ना? जी। वेज मानस जी सही कह रहे हो ना मानस जी? मानस जी बिरयानी के घोर समर्थक जी, हैं। जी, जी। क्यों मानस जी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वेज है तो वो तो बिरयानी नहीं है। वजह से नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। डीमार्ट पे आपका टेक क्या है, और नंबर्स की एक्सपेक्टेशन आपने समझ ही ली, और इसमें कूलिंग ऑफ बहुत हुई है राजेश जी। 5600 रुपये के 5600 के हाई के अगेंस्ट लगभग 3684 पे। अग्रवाल साहब, आपका टेक डीमार्ट पे इस प्राइस पे आप कंसिडर कर रहे हैं क्या अपने क्लाइंट्स के लिए लॉन्गर टर्म होल्डिंग के लिए? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ज़ोमैटो वगैरह की बात कर रहे थे, तो उसमें जो भी वो क्विक कॉमर्स वाला स्पेस है, वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है डीमार्ट के लिए। चाहे वो ब्लिंकिट हो, इंस्टामार्ट हो, ज़ेप्टो हो, कोई भी हो, वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है डीमार्ट के लिए, क्योंकि लोगों को घर बैठे सामान मँगाने की आदत पड़ी है 1, 2 बड़े डिस्काउंट्स आते हैं। अ, कई जगह आप देखोगे, खास करके फॉर जस्ट एग्जांपल के सेक में मैं बताऊं, तो शैम्पू में अगर आप देखोगे तो एक पे एक फ्री चल रहा है। ये जो एक मेंटालिटी हो गई है कि अर्बन में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है या डिमांड नहीं है, ये गलत है, क्योंकि फ्री में इतना कुछ मिल रहा है कि आपको 15 दिन का पैसा देना है और 30 दिन के सामान मिल रहे हैं। तो उस वजह से ये दिक्कतें नजर आ रही है और ये कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा कोई जंप होगा। ये जो जंप अभी दीपाली बता रही थी रिवेन्यू में और मार्जिन्स में, इस बार आने वाले हैं, क्योंकि जो अपडेट्स आए हैं उससे यही लग रहा है। स्टोर काउंट भी बढ़ाया गया है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखो तो अभी भी बहुत स्ट्रेच्ड है। अगर इस सेगमेंट में ही कोई लेना हो, मैं समझता हूँ एक बहुत उम्दा स्टॉक कह लीजिए, या वैल्यूएशन के लिहाज से खास करके उम्दा, जहां बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, वो स्पेंसर का हो सकता है। जहां करके मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो अब बहुत फोकस्ड वे में खाली बंगाल और झारखंड में अपने स्टोर्स रखेंगे, बाहर के बंद करेंगे, उसको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे, और उसमें मार्जिन्स को सुधार हो रहा है, कुछ इन हाउस ब्रांड्स लॉन्च किए जा रहे हैं, और वैल्यूएशन अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ते हैं। तो अगर कोई कॉल लेनी हो तो यही लेना चाहूंगा। अदरवाइज इस वक्त डीमार्ट में बावजूद अच्छे नंबर के एक्सपेक्टेशन के हमारी कोई बाय कॉल नहीं है। तो ई कॉमर्स में मशरूमिंग जिसका हीट झेलती नजर आएगी डीमार्ट, लेकिन एक स्टॉक जो वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छी लग रही है राजेश जी को, वो स्पेंसर। अब नतीजों की ओर बढ़ते हैं, और सोमवार को एचसीएल टेक के भी नतीजे आएंगे, और आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, आईटी काउंटर्स पर पैनी नजर रखते हैं। सर बताइए क्या है डिटेल्स? वीरू, एक चीज नोटिस करी, कोलकाता वालों से कुछ भी पूछो, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कोलकाता की ही निकल के आती है। हाँ बिल्कुल, इतना बड़ा यूनिवर्स है उसमें। राजेश जी को स्पेंसर्स रिटेल पसंद आया। आप इनके पिक्स देखना, अलग ही लगाव है कोलकाता की कंपनी से इनका। आईटीसी, बर्जर पेंट्स, वेस्ट कोस्ट बर्जर पेपर्स, पेंट्स, आईटीसी, इमामी, यार अभी वेस्ट कोस्ट अच्छे पेपर जानते भी हैं दिया है सर, हाँ? अभी वेस्ट कोस्ट पेपर भी दिया है। ये एक स्टॉक। राजेश जी, आप कैसे देख रहे हैं अभी जिस तरीके से बाजार में भी बिकवाली हावी हो रही है, और थोड़ी बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, 800 से ज़्यादा अंकों की गिरावट। कोई स्टॉक, कोई नज़रिया आपका इस पर? देखिए, गिरावट हो रही है, ये अपनी जगह तय है, और ऐसे में कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं एक ऐसा स्टॉक चुनना चाहूंगा जो, जैसे अभी वीरू जी और आशीष जी आईटीसी की चर्चा कर रहे थे, जो 150 से 500 तक चला गया, वैसा ही एक स्टॉक जो मैंने बार बार जिक्र किया हुआ है, बीएससी का, जो मैं अगर ठीक से याद आता है तो 700-800 के लेवल से बोल रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 6000 तक छू के आया है। अभी मैं समझता हूँ 5100 रुपए के लेवल पे इसे खरीदारी करनी चाहिए। बाजार में तेजी हो, मंदी हो, कोई खरीदारी कर रहा है, कोई बिकवाली कर रहा है, एक्सचेंज के तो कमाई हो ही रही है। और दूसरी तिमाही में अगर आप देखोगे तो उनके जो अर्निंग्स थे वो अपनी लाइफ टाइम बेस्ट अर्निंग थे, वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए, लगातार बढ़त बना रही है। एफएनओ का मार्केट शेयर जो पहले अप्रैल 23 में 0 था, वो सितंबर 24 में आके 27% के आसपास हो गया। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बॉटम लाइन रिपोर्ट करी, एबिटा मार्जिन 52% तक चला गया। स्टार म्यूचुअल फंड का जो इनका प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा चल रहा है। सीडीएसएल में 15% की होल्डिंग है, स्टार आईनएक्स में है, कंपनी में करीब करीब 2000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है,
और अब ये जो सिर्फ 2 एक्सपायरी हो गई है एनएसई और बीएसई की मंगलवार और बृहस्पतिवार, मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको ऑप्शंस ट्रेड में एक बड़ा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, बीएससी आपका पसंदीदा स्टॉक है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये मीनवाइल अब लेके आइए इंडेक्स, थोड़ा बात कर लेते हैं कि करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आप आज भी इंडेक्स को देखें जहां निफ्टी क्लोज होने जा रहा है, आप थोड़ा कैंडल्स को रीड कीजिएगा जरा प्लीज़। निफ्टी का एक कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए। आप शॉर्ट ना भी कैरी करिए तो भी आपको शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखाता हूँ कैसे की जाती है। आप लास्ट कैंडल को देखिए, उसका क्लोज था 23528, ठीक है, और एग्जैक्टली आज की बॉडी का ओपनिंग पॉइंट भी लगभग वही है, उससे 20 पॉइंट ऊपर है। ये सिंपली एक क्रक्स है कि बाजार जब ओपन होता है, सप्लाई आती है पिछले क्लोज के पास और फिर हम वहाँ से क्रैप्स होते हैं। ये क्लियर सेंस है कि ओवरनाइट रिस्क लेने का मतलब नहीं है। और आप निफ्टी बैंक भी लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी बैंक इज़ एट डे लो। आज की कैंडल का जो अपर जोन है वो भी वही है, परसों की बॉडी का एग्जैक्टली क्लोज। तो ये सिर्फ कल और आज में नहीं है। आप जाइए सारी कैंडल्स को रीड कीजिए, किसी भी कैंडल के बीच में गैप परसिस्ट नहीं कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ओवरनाइट रिस्क लेना, प्रॉफिट तो मिल रहा है बट अगले दिन M2M बड़ा नहीं खुलता है, करीब 23,438 पे, यानी लगभग 600 अंकों का नुकसान इस वीक पे हुआ। हाई एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लो एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पेन है और मेरे ख्याल से ये दर्द और ये पेन आपको अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में नज़र आ रहा होगा। और ऐसे में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे खास कार्यक्रम मार्केट का पंचनामा में पूछ सकते हैं। और एक छोटे से विलंब के बाद श्रेया और आशीष बहती जी के साथ आप जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आपके निवेश या फिर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग पर, आप ज़रूर पूछेगा। बाकी हफ्ता जैसा भी रहा ख़त्म हो गया, ये बड़ी बात है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल में, सोमवार को 7 बजे। उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।